नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि कोई व्यक्ति रोजगार प्राप्ति के पश्चात या नौकरी में आने के पश्चात अपनी जन्म तिथि में संशोधन या परिवर्तन करवा सकता है। यदि हाँ तो कब और कैसे, और नहीं तो क्यों। तो इसके लिए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो मामला इस प्रकार था कि एक व्यक्ति उड़ीसा में अपनी जन्म तिथि 27/12/1948 बताते हुए रोज़गार प्राप्त किया, मजदूरी का रोज़गार, दैनिक मजदूरी, कैजुअल लेबर, स्टील प्लांट में। और यह मजदूरी का कार्य 14 अप्रैल 1972 को प्राप्त किया और कहा कि 27/12/1948 को जन्म हुआ है, तो 48 से 72 करीब 24 साल की उम्र है, और इस आधार पर उसे मजदूरी पर रख लिया गया और मजदूरी पर वो चलता रहा टेम्परेरी। उसके बाद उसको रेगुलर करने का आदेश दिनांक 22/6/1981 को जारी हो गया। ज्यों ही उसको रेगुलर करने का आदेश 1981 में जारी हुआ, उसने 1982 में एक प्रार्थना पत्र पेश किया दिनांक 14/8/1982 को। क्या प्रार्थना पत्र पेश किया कि मेरी जन्म तिथि 20 मार्च 1955 है। तो उस आवेदन पत्र को रिकॉर्ड पर ले लिया, कुछ हुआ नहीं। फिर दिनांक 24/11/1998 को उसने अपनी इस बात की पुष्टि के लिए प्रमाण पत्र के रूप में एक स्कूल का टीसी पेश की, स्कूल का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पेश किया, और वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट 12 जनवरी 1972 को जारी होना बताया गया। और इसने नौकरी में कब आया, मजदूरी में 14 अप्रैल 1972 को, यानी कि ये टीसी इसके पास में नौकरी में आने के समय से पहले से थी। जब नौकरी में मजदूरी की नौकरी इसको मिली, रोज़गार मिला, और उस रोज़गार को 14 अप्रैल को इसने प्राप्त किया और 12 जनवरी को टीसी जारी हुई है। तो यदि ये इसकी टीसी इसके पास थी तो उसी समय कह देता कि भाई मेरी तो जन्म तिथि है वो 20 मार्च 1955 है, लेकिन इसने 1948 की बता करके कहा मैं 24 साल का हूँ। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया इसने कि 20 मार्च 1955 की जन्मतिथि के हिसाब से 14 अप्रैल 1972 को जब ये रोज़गार में आया, उस दिन इसकी उम्र लगभग 17 वर्ष और 1 महीना थी, और 18 वर्ष से कम आयु का आदमी नौकरी नहीं लग सकता था। तो इसने इस तथ्य को छुपाया और मजदूरी के लिए कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती थी उस समय, तो मौखिक कह दिया कि मेरा 1948 का जन्म है, 24 साल का हूँ, तो नौकरी पे रख लिया गया। बाद में इसने नौकरी में आ गया, रेगुलर हो गया, और उसके बाद में ये टीसी पेश की। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें कही, वो ध्यान से सुनने की और समझने की हैं। उन्होंने कहा कि जन्म तिथि में परिवर्तन, इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इसका निस्तारण करना चाहिए। क्या, कौन सी बातें 3? एक तो ये कि केवल संबंधित प्रावधान और विनियमों के अनुसार ही ये परिवर्तन किया जा सकता है। तो कोई प्रासंगिक रेलेवेंट कोई प्रोविज़न हो कानून का, तो उस रेलेवेंट प्रोविज़न के तहत और कोई रेगुलेशन हो तो रूल्स रेगुलेशन के अनुसार ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है। एक बात तो ये हो गई। अब 2 बात और कही, वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात क्या है कि भले ही ठोस सबूत हो, फिर भी अधिकार के रूप में परिवर्तन का दावा नहीं किया जा सकता। आपने पहले गलत क्यों लिखाई? और तीसरी बात क्या है कि ऐसा आवेदन करने पर केवल देरी के आधार पर आवेदन खारिज किया जा सकता है। कई मामलों में ऐसा देखने में आया है कि लोग जब रिटायरमेंट के नज़दीक जाते हैं और उनको लगता है कि अब 1-2 साल में, 5 साल में रिटायर होने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि साहब ये कुंडली अब मिली है मेरे को, और मेरी तो जन्म तिथि ये नहीं, मैं तो अभी 10 साल बाकी है रिटायरमेंट में।
तो इस प्रकार का जो लोभ लालच में आकर के प्रार्थना पत्र पेश करते हैं, तो ऐसे को केवल देरी के आधार पर ही उस प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना चाहिए और खारिज किया जा सकता है। तो 3 बात ये कही कि कानून के अनुसार उसमें परिवर्तन संभव है, लेकिन उसका ठोस सबूत होने के बावजूद भी हक पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता, और यदि बहुत देरी से पेश किया तो मात्र देरी के आधार पर ही उसको खारिज कर दिया जाएगा और बहुत छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कौन सा निर्णय है, इसको आप नोट कर लीजिए। सिविल अपील नंबर 4686/2024। और फैसला कब हुआ? इसका फैसला हुआ 2 अप्रैल 2024 को। तो मैं आशा करता हूं कि जन्म तिथि में किस प्रकार नौकरी में या मजदूरी में, रोजगार में आने के बाद परिवर्तन किया जा सकता है, किस प्रकार नहीं किया जा सकता है, इस प्रावधान को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की मदद से आप समझ गए होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।